मालेगांव शहर में आज खसरे और रूबीले का टीका लगाने की मुहिम शुरू हो गई है। कॉर्पोरेशन के डॉक्टर्स और ऑफिसर्स ने एसएम खलील हाई स्कूल में इस मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर खसरे और टीके की मालूमात लोगों को फराहम की गई। इस टीका मुहिम को लेकर तलबा के दिलों में जो गलतफहमियां पाई जा रही थी उन्हें दूर करके मालेगांव कॉर्पोरेशन ने WHO की मदद से 2 लाख बच्चों को टीका लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। मीजल्स और रूबेला नाम की 2 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ एक जंग जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, इस सिलसिले में आज इस प्रोग्राम का दस्तख़त आगाज़ हमारे शहर मालेगांव में किया गया है। इस प्रोग्राम में इस शहर में 2 लाख बच्चों को टीके लगाए जाने हैं और 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को लगाए जाने हैं। बिना खौफ व खदशा आप अपने बच्चों को टीके ज़रूर लगवाएं। ये टीके अभी तक महाराष्ट्र या सूबे में 40 लाख बच्चों को लगाए जा चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान हमारे पूरे मुल्क में 15 करोड़ बच्चों को ये टीके लगाए जा चुके हैं। इससे कोई नुकसानात नहीं है और इंशाल्लाह अपने बच्चों को टीका लगवाएं। अमरावती जिले के अचलपुर में इन दिनों गाजी दूल्हा रहमान का 1048वां उर्स बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। 15 दिनों तक चलने वाले इस उर्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। उर्स के इस मौके पर दरगाह मैदान में अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। बरार के उस्ताद शायर मरहूम इब्राहिम नबील के नाम से मंसूब इस मुशायरे में मुल्क के नामवर शोरा ने अपना अपना कलाम पेश किया। मुशायरे से हिंदू मुस्लिम सामीन ने खूब लुत्फ उठाया। मुशायरे के सदारती फराइज खलीश तस्कीनी ने अंजाम दिए। वहीं मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जमील साहिल ने इस मुशायरे की निजामत की। ये मुशायरे का मकसद कौमी एकता था और ये मैंने अपने वालिद मरहूम इब्राहिम नबील साहब की याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद करवाया और अल्लाह ने इसको बहुत कामयाबी बख्शी। बेहतरीन तरीके से तमाम शायर ने अपने कलामात पेश किए और पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोऑपरेट की और मैं तमाम शोरा और साथ ही साथ निजामत करने वाले मोहम्मद जमील साहिब साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बेहतरीन निजामत की और इस प्रोग्राम को, इस मुशायरे को कामयाब बनाया। मालेगांव से खबर है जहां आज आलमी यौम माजूरीन मनाया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से माजूरों के लिए खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें उन सभी बच्चों के लिए अलग अलग तरह के मुकाबले मुनक़िद किए गए। बच्चों के वालिदैन ने प्रोग्राम के ताल्लुक से नाराजगी जताई और कहा कि कॉर्पोरेशन का ये खास प्रोग्राम सुबह में था लेकिन प्रोग्राम शुरू दोपहर में हुआ। बच्चों को खाने का इंतजाम तक ठीक नहीं था। बच्चों के लिए सिर्फ नाश्ते का इंतजाम किया गया था। आज 3 दिसंबर मालेगांव कॉर्पोरेशन की तरफ से अपंग दिवस मनाया गया। इसमें तमाम ही तरह के अपंग लोग शिरकत करें और उनके लिए अलग अलग तरह का मुकाबला रखा गया, ड्राइंग का, दौड़ का और दूसरे और दीगर मौसीकी का वगैरह का। उसके लिए यहाँ जो इंतजाम वगैरह थे कुछ हद तक थोड़ा ठीक थे। बच्चों लोग को टाइम वगैरह का सही नहीं बताया गया था। विदर्भ के कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए अब मुंबई या फिर औरंगाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अकोला के रिधुरा में रिलायंस की जानिब से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी कैंसर अस्पताल कायम किया गया है। इसका इफ्तिताह वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया। महाराष्ट्र के अकोला में रिलायंस की जानिब से कैंसर के अस्पताल का इफ्तिताह अमल में आया। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी के नाम से मंसूब अस्पताल के इफ्तिताह के दौरान रियासत के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत दीगर वज़रा मौजूद थे। रिलायंस अस्पताल की चेयरपर्सन टीना अंबानी ने इस अस्पताल को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। करूँ तो पहले महाराष्ट्र से शुरू करूँ क्योंकि ये मेरी कर्मभूमि है जैसे मैंने आपसे कहा। तो जब हमने सर्वे करवाया तो डिसाइड किया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। सो लॉट्स आजू बाजू के सब ग्राम, आजू बाजू के सब जिले आ सके तो उसके हिसाब से हमने सर्वे करके अकोला, शोलापुर और गोंदिया डिसाइड करा। अभी नेक्स्ट सर्वे में हम आगे ऐसे प्लान किया है कि आजू बाजू के लिए आ सके। दूसरी तरफ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अस्पताल का इफ्तिताह करते हुए खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब बड़े बड़े अस्पताल सिर्फ शहरी इलाकों तक ही महदूद नहीं है। रिलायंस जैसी कंपनियों की वजह से देही इलाकों में भी कैंसर के अस्पताल शुरू हो रहे हैं। टीना जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ। आपने ये जो काम हाथ में लिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मूल रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि सुदूर भागों में लोग आना नहीं चाहते क्योंकि
इसमें कोई वैल्यू प्रपोजिशन नहीं है। वादा है कि विदर्भ में भी कैंसर के मरीजों में इजाफा हो रहा है। मरीजों को इलाज के लिए औरंगाबाद या मुंबई का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज के साथ साथ अहले खाना को भी परेशानी उठानी पड़ती है। ताम रिलायंस कैंसर अस्पताल के आगाज से मरीजों की परेशानी कम होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए विदर्भ से रिजवान खान की रिपोर्ट।